क्या बाके बिहारी जी को याद करने से उन्हें भी हिचकी आती है? बात है वृंदावन की। वृंदावन में बिहारी जी की एक अनन्य भक्त थी। नाम था कांताबाई। बिहारी जी को अपना लल्ला कहा करती थी। उन्हें लाड दुलार से रखा करती और दिन रात उनकी सेवा में लीन रहती थी। क्या मजाल कि उनके लल्ला को जरा सी भी तकलीफ हो जाए। एक दिन कांताबाई जी अपने लल्ला को विश्राम करवाकर खुद भी थोड़ी देर विश्राम के लिए बैठी कि अचानक उन्हें जोर से हिचकी आने लगी और वो इतनी बेचैन हो गई कि उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तभी उनकी पुत्री उनके घर पर आई, जिसका विवाह कुछ ही समय पूर्व पास के गांव में हुआ था। और अचानक कांताबाई जी की हिचकियां रुक गईं। वह अच्छा महसूस करने लगी। उन्होंने ये सारा वृत्तांत अपनी पुत्री को सुनाया कि कैसे वो हिचकियों से बहुत परेशान थी और अचानक पुत्री के आते ही हिचकियां बंद हो गईं। तो पुत्री ने कहा, माँ ये तो सच है, मैं आपको सच्चे मन से याद कर रही थी और उसी कारण आपको हिचकियां आ रही थी, और अब जब मैं आ गई हूँ आपसे मिल ली तो आपकी हिचकियां भी बंद हो गई। कांताबाई जी बहुत हैरान हो गई। उन्होंने पुत्री से कहा कि क्या ऐसा भी होता है? जब भी हम किसी अपने प्रिय को मन से याद करें तो हिचकियां आती हैं उसे। तब कांताबाई जी ने सोचा, तो मैं अपने ठाकुर जी को तो हर पल याद करती हूँ, तो मेरे लल्ला को भी हिचकियां आती होंगी। मेरा छोटा सा लल्ला हिचकियों में कितना परेशान होता होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने लल्ला को जरा भी परेशान नहीं होने दूंगी। और उसी दिन से कांताबाई जी ने ठाकुर जी को याद करना छोड़ दिया। अपने लल्ला को भी अपनी पुत्री को ही दे दिया कि तू ही सेवा कर, और अब वह एक पल के लिए भी अपने लल्ला को याद नहीं करती थी। ऐसा करते करते कई हफ्ते एवं महीने बीत गए। अचानक एक दिन जब कांताबाई जी सो रही थी तो साक्षात बाके बिहारी जी प्रकट हुए, उनके सपने में आए और खुशी के आंसू रोने लगे। कांताबाई जी फौरन जाग गईं और उठकर प्रणाम करते हुए रोने लगीं और बोली कि प्रभु जी, आप तो उनको भी आसानी से नहीं मिल पाते जो समाधि लगाकर निरंतर आपका ध्यान करते हैं। फिर मैं पापिन जिसने आपको याद करना भी छोड़ दिया, आप उसे दर्शन देने कैसे आ गए? बाके बिहारी जी मुस्कुरा कर बोले, माँ, यदि कोई भी मुझे याद करता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई स्वार्थ होता है। कोई दुनिया की इच्छा पूर्ति के लिए, कोई अपने मोक्ष के लिए, कोई मुक्ति पाने के लिए, किसी न किसी स्वार्थ में ही मुझे याद करता है। परंतु माँ, आप ऐसी पहली भक्त हो जिसने ये सोचकर मुझे याद करना छोड़ दिया कि कहीं मुझे हिचकियाँ ना आती हों, कहीं मैं परेशान ना होता हूँ। इतनी परवाह करने वाली माँ और भक्त मैंने पहली बार देखी। तभी कांताबाई जी रोते रोते अपने लल्ला के गले लगी और अपनी देह छोड़ अपने लल्ला में ही सदा के लिए लीन हो गई। ठाकुर जी यहाँ कहना चाहते हैं कि वो आपकी माया चढ़ावे, किसी तरह के लोभ प्रलोभन से के भूखे नहीं है। वो तो मात्र आपके प्रेम के भूखे हैं। आओ उनसे कांताबाई जी की तरह ऐसा प्रेम का संबंध बनाए कि उन्हें याद करें ना करें, बस सदा के लिए उनके ही हो जाए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सभी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशंस को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाके बिहारी जी की जय।